हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है येस बैंक। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है येस बैंक के कल 22 तारीख को ही यहाँ पे Q3 के नंबर्स आने वाले हैं एंड उसी के साथ साथ सिर्फ नंबर नहीं है, एक एडिशनल और एक चीज़ यहाँ पे होने वाली है। तो हम लोग कह सकते हैं जो एडिशनल चीज़ यहाँ पे होने वाली है वो कुछ हम लोग को हिंट भी ज़रूर देगी Q3 के नंबर से रिलेटेड। सो एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ज़रूर उसके ऊपर हम लोग आएंगे इस वीडियो में, उसी की चर्चा यहाँ पे होने वाली है। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज के दिन जो यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए जहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे सर अमेज़ॉन से जुड़ी हुई जो न्यूज़ थी वो कवर कब करेंगे, तो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। ये कल की लेट नाइट न्यूज़ थी जो कि मैंने सुबह 7:30 बजे के आसपास वीडियो बनाया था, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है। ज़रूर आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो एंड बाकी भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं जो कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। सो किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना, सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे बात होने वाली सिर्फ एक ही स्टॉक के बारे में जिसका नाम है येस बैंक। येस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है ये पहले नॉर्मली चल रहा था 25-26 रुपये के आसपास, ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, नॉर्मली चल रहा था। देन जैसे ही इसका एफपीओ आ गया था, आप सभी लोगों को पता है 12 रुपये पे यहाँ पे उन्होंने पैसा जुटाने की कोशिश की थी। सो बहुत सारे तब से रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट हुआ था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 12 रुपये पे इसीलिए अप्लाई किया था कि उनको लगा था कि 12 पे खरीद के 25-26 पे बेच देंगे, सो आराम से हम लोग को मुनाफा यहाँ पे हो सकता है। सो आप सभी लोगों को पता है मार्केट में ऐसी कोई भी शॉर्टकट वाली चीज़ें काम नहीं करती एंड 25 का स्टॉक हम लोग को 12 तक एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। सो दोस्तों, यही कहना चाहूँगा। उसके बाद येस बैंक पॉपुलर हुआ, देन बाद में येस बैंक पूरी तरीके से शांत हो गया 12 रुपये पे, जैसे हम लोग को देखने को मिला 12 के नीचे भी गया था। बट एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता है रिटेल इन्वेस्टर बहुत जल्दबाजी में फैसला कर लेते, 12 के नीचे जाने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने उसको बेच दिया, राइट। जबकि वो अभी एक स्टेबल बैंक यहाँ पे बन चुकी है, जबकि पुराना जो येस बैंक था वो येस बैंक मतलब हम लोग कह सकते थे कि बहुत ही वर्स्ट था, मैनेजमेंट भी खराब था, फ्रॉड की चीज़ें देखने को मिली। अभी की येस बैंक हम लोग कह सकते हैं कि स्टेबल है, एटलीस्ट स्टेबल है, इतना हम लोग बोल सकते हैं। ग्रोथ होगी कि नहीं, परफॉर्मेंस देगी कि नहीं, ये तो रिजल्ट कल के दिन से हम लोग को पता चल जाएगा। सो 12 रुपये के बाद ये जब 20 रुपये तक आ गया, मतलब 12 से 20 मतलब मैं अगर कैलकुलेट कर दो 20-12 8 एंड 800 डिवाइड बाई 12 मीन समवेयर अराउंड 65, 66, 67% के रिटर्न्स दिखाए, तब जाके बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को मतलब पसंद आना शुरू हुआ। आप सभी लोगों को पता है जब स्टॉक अनपॉपुलर होता है, जो कि राकेश झुनझुनवाला जी ने भी बोला है कि अनपॉपुलर होता है तभी फोकस रखना होता है, जो बहुत ही ज़्यादा बाद में पॉपुलर हो जाता है तब रिटेल इन्वेस्टर एंटर कर जाते हैं। सो अभी हम लोग कहें तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हायर लेवल पे बाय करके बैठे हुए, तो यही कहना चाहूँगा कल का दिन Q3 के नंबर के हिसाब से इस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इस कंपनी के Q3 के नंबर शायद से थोड़े से बेटर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड उसके पीछे की एक वजह है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा एंड वो है दोस्तों येस बैंक में गो फॉर द अनदर फंड रेजिंग। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कल के दिन की अगर हम लोग बात करें 22 तारीख को ही मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। अगर आप येस बैंक के यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन में आ जाते हो तो आप लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाएगा। बोर्ड मीटिंग आप देख सकते हो कल के दिन ही 22 तारीख यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो क्या लिखा है, फंड रेजिंग टू कंसिडर अ फंड, कितना अभी रेज होगा उसका साइज़ भी हम लोग को यहाँ पे देखना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड फाइनेंशियल रिजल्ट भी आप सभी लोगों को पता है, ये देखिए 22 जनवरी की जो एक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाली है। सो फंड रेजिंग से आप सभी लोगों को भी ये पता है कि अगर ये पैसा जुटाने वाले तो उसका प्राइस भी क्या रहेगा। ऑब्वियसली ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या वापस हम लोग को डिस्काउंटेड वाली चीज़ें देखने को मिलेगी, अगर होगी तो उस लेवल पे वापस येस बैंक आ सकता है, जो कि आप लोगों को एक बात ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, लास्ट टाइम भी यहाँ पे एक बार फंड रेजिंग हुई थी जहाँ पे एफपीओ से जरिए पैसा जुटाया जा चुका था, 12 रुपये का लेवल रखा था, तो स्टॉक उतना एडजस्ट होते हुए हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फंड रेजिंग की यहाँ पे बात हो रही है एंड उसी दिन रिजल्ट भी है, तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि फंड रेस करना है तो कंपनी के नंबर्स एटलीस्ट डिसेंट होने चाहिए। अगर बहुत ही खराब रहेंगे तो ऑब्वियसली फंड रेजिंग के लिए कुछ ना कुछ एडवर्स इंपैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। ये एक हिंट हम लोगों को यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहा है। सो कल हम लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा कि कंपनी के नंबर्स कैसे रहेंगे एंड उसी के साथ साथ फंड रेजिंग से रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट यहाँ पे होने वाला है। अगर करेंगे तो कितने ही रुपये, मतलब कितने करोड़, ऐसा ही बोलना चाहिए, का यहाँ पे फंड रेजिंग होने वाला है वो हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ने वाला है। सो रिजल्ट के पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कंपनी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कि डिलीवरी पोजीशन क्या रहे, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। क्वांटिटी ट्रेड तो बहुत ही ज़्यादा होती है,
लगभग अगर हम लोग बात करें 23 करोड़ के आसपास क्वांटिटी ट्रेड है एंड लगभग 9.5 करोड़ से ज़्यादा डिलीवरीज उठाई गई है। रिजल्ट के पहले भी लगभग 43% के डिलीवरीज, बहुत ही ज़्यादा डिलीवरीज हम लोग को उठाते हुए देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा माल यहाँ पे येस बैंक में उठाया जा रहा है एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये माल उठाया जा रहा है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए उठाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा तो मुझे नहीं लगता 6-7 महीने में कोई यहाँ पे बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं ना, उनका जो पीरियड होता है ना, एवरेज भी अगर आप देखोगे वो 7-8 साल के लिए सोचते हैं। उनका जो शॉर्ट टर्म में अगर वो बेचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको टैक्स ही लग जाएगा, इतने करोड़ों की उनकी क्वांटिटी होती है। सो हम लोग ज़रूर कहना चाहेंगे कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे इतने सस्ते दाम में अगर कोई एक स्टेबल स्टॉक है तो फिलहाल वो येस बैंक ही यहाँ पे नज़र आता है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये चीज़ों को सुन के एंटर तो कर लेते, बट उनको लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में उनको रिटर्न्स मिलने चाहिए एंड अगर नहीं मिले एंड स्टॉक अगर नीचे 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 जाने लगा कि वो होप छोड़ देते हैं एंड बाद में क्या हो जाता है, लॉस में उसको एग्जिट कर देते हैं। बाद में समझ में आता है कि 1-2 साल के बाद वो स्टॉक ज़बरदस्त भाग गया एंड काश अगर हम लोग होल्ड करते तो जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रिटर्न उतना ही मिल जाता है। सो ये हर एक स्टॉक मार्केट की एक रिटेल इन्वेस्टर की कहानी है जो कि आज भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर आपके साथ अगर ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई स्टॉक यहाँ पे गिर रहा है इसीलिए बेचा है एंड बाद में वो किसी साल के बाद अभी मार्केट इतने हायर लेवल पे ज़रूर हुआ होगा 110%, बट बोलते हैं ना कि अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए भी जिगर लगता है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, वर्लपूल ये स्टॉक मैंने 600 पे बेच दिया था, राइट, 600 पे, आज किधर है 2000-2500 का स्टॉक है। तो ये गलतियाँ होती है। सो अगर आपसे भी ये गलतियाँ हुई तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना एंड इससे ही आप लोग अगर कंपेयर करके देखोगे तो यही एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि येस बैंक के जो नंबर्स रहेंगे एंड उसी के साथ साथ फंड रेजिंग, ये दोनों जो न्यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ येस बैंक के जो नंबर्स है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जो येस बैंक ने कुछ पुराने इसमें स्टेटमेंट दिए थे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें उनके जो डिफ़ॉल्टर्स है या फिर अगर हम लोग बात करें जो नॉन परफॉर्मिंग असेट जिसको हम लोग बोलते हैं NPA, तो इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हम लोगों ने देखने को मिला था एंड वो भी किसने, प्रशांत कुमार जो कि येस बैंक के कौन है, MD एंड CEO है। उन्होंने कहा था वी बिलीव कैन रिकवर 50% ऑफ 40,000 करोड़ के बैड लोन से। इतना पैसा येस बैंक का अटका हुआ है। ऑब्वियसली इसमें इनकी कोई दोष नहीं है, वो पुराना मैनेजमेंट, पुरानी येस बैंक, उसमें चीज़ें देखने को मिली। बट अगर उन्होंने ऐसा 50% भी कर लिया, मतलब 20,000 करोड़ वो जुटाने की बात करें, ऑब्वियसली 22-23 की वो बात कर रहे हैं, बट ये इतने फ्यूचर के प्लान की बात करें तो हम लोगों को ज़रूर येस बैंक के NPAs एटलीस्ट कल के दिन के लिए बढ़ते हुए देखने को नहीं मिलने चाहिए। अगर देखा जाए तो येस बैंक के ऊपर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा NPAs है, आप सोच भी नहीं सकते इतने ज़्यादा NPAs है। बट स्टिल अगर हम लोग देखें कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी यहाँ पे कम हुआ होगा तो भी एक राहत वाली बात ज़रूर देखने को मिलेगी, बट इसके चांसेस बहुत ही रेयर है। ये भी मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से यहाँ पे इसी वीडियो में बता रहा हूँ कल रिजल्ट आने से पहले। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे प्रशांत कुमार ने बोली थी एंड आप सभी लोगों को पता है येस बैंक फिलहाल अभी बिजनेस मॉडल को ही चेंज कर रहा है। वो फोकस कर रहे हैं रिटेल बिजनेस को, राइट, उसी के साथ साथ MSMEs, मीडियम एंड स्मॉल जो एंटरप्राइजेस रहते हैं, छोटे बिजनेसेस को, उनको फोकस कर रहा है एंड वो भी कितना, अपने लोन बुक का 60% इनको लोन देने की बात कर रहे हैं। कल परसों भी मैंने एक आप लोगों को न्यूज़ दिखाई थी कि कोलेट्रल से रिलेटेड, राइट, जिनको याद रहेगा, जिन्होंने प्रॉपरली वीडियो को देखा होगा उनको पता होगा। सो ये सारी चीज़ें जो बोल रहे हैं क्या वो वाकई में वैसे ही है? हम लोग को देखना पड़ेगा कि रिटेल्स को इन्होंने कितना लोन दिया है, रिटेल्स का जो लोन्स यहाँ पे दिए हैं उसमें रिकवरी कितनी है, डिफ़ॉल्ट्स कितने, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखनी है, ग्रोथ कितनी है, ये सब कुछ चीज़ें हम लोगों को कल येस बैंक के नंबर्स में देखने को मिलने वाले। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कल येस बैंक के नंबर्स यहाँ पे पेश करने वाले हैं। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने तैयार रहना है, येस बैंक से रिलेटेड ये बड़ी खबरें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा इससे पहले भी कि अगर आप लोग यहाँ पे क्विक पैसा कमाने की कोशिश करोगे तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान आप लोगों को हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने येस बैंक में लाखों रुपया मतलब 6-7 डिजिट नंबर्स के अमाउंट, इतने बड़े अमाउंट यहाँ पे निवेश करके वो बैठे हुए हैं। सो अगर किसी ने किया भी होगा तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक साथ इतना अमाउंट डालना बेवकूफ़ी होती है। हमेशा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए, सबसे सेफ ऑप्शन होता है। बट क्या करें, हर एक की अपनी अपनी मर्जी। तो यही कहना चाहूँगा हर किसी को कि अगर आप लोग येस बैंक का चार्ट पैटर्न भी देखोगे 1 साल का, अभी ये तो पैटर्न छोड़ ही दीजिए, ये तो हमारे इसमें था ही नहीं। सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसके बाद जो ये रैली आई है, जंप देखने को मिली, वो बहुत समय के बाद देखने को मिली है। सो येस बैंक में यही चीज़ें हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, बट उसी के चलते लंबी अवधि तक ये स्टॉक हम लोग को कंसोलिडेशन फेज़ में भी देखने को मिल सकता है। ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव बातें भी आई थी, जैसे कि MSCI इंडेक्स में इसको ऐड किया गया था, जो कि एक सरप्राइजिंग बात थी। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो इनके रेटिंग्स थे, बहुत सारे कंपनीज़ ने यहाँ पे क्या कर दिए थे,
क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रहते हैं वो भी उन्होंने बढ़ा दिए थे। एंड आप सभी लोगों को पता है जो एमफी म्यूचुअल फंड जो एसोसिएशन है उन्होंने भी इसको लार्ज कैप कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि जो बड़ा पैसा अगर यहाँ पे आना है तो उसके लिए कंपनी के नंबर्स में इंप्रूवमेंट होना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देख लेते हैं कि कंपनी के नंबर्स कल कैसे रहेंगे। बट मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा अगर आप लोग उम्मीदें रखोगे, जैसे कि HDFC बैंक ने नंबर दिखा दिए आउटस्टैंडिंग नंबर, अगर उस टाइप के अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे तो पहले ही बोल देता हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट आपके हाथ में आ जाएगी। येस बैंक अभी अगर हम लोग बात करें अभी भी ये स्ट्रगलिंग मोड पे ही चल रहा है, बहुत ही मतलब पेचीदे मोड से जा रहा है। आप सब लोगों को पता है 3 साल का लॉकिंग लगा है, इसीलिए बाकी के बैंक्स यहाँ से पैसा निकाल नहीं सकते। मतलब जो आप सभी लोगों को पता है ना, इसको बचाने के लिए पैसा डाला था वो 3 साल का लॉकिंग है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, बट बहुत सारे लोग इसमें बड़ा बड़ा पैसा डाल के बैठे हुए हैं। सो कल के नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्लेंगे। एंड उसी के साथ साथ फंड रेजिंग से रिलेटेड भी न्यूज़ हम लोग को देखना है कि कितने करोड़ का फंड रेजिंग यहाँ पे होने वाला है। सो इन सारी चीज़ों से हम लोगों ने यहाँ पे फोकस बनाए रखना है। एंड आज के दिन भी लगभग 9 करोड़ के आसपास, 9.5 करोड़ के आसपास हम लोग को डिलीवरीज उठाती हुई देखने को भी मिल चुकी है। सो येस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो एक स्टेबल स्टॉक तो ज़रूर है, बट ये बहुत ही लंबा प्ले करने वाला स्टॉक है। अगर आप शॉर्ट टर्म में सोचोगे कि आपको फटाफट रिटर्न्स मिलेंगे तो बहुत ही मतलब गलत सोच है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। अगर आप बहुत ही लंबा खेलना चाहते हो तो आप इसके बारे में थोड़ा सा विचार यहाँ पे कर सकते हो, बट थोड़ी क्वांटिटी करके आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा पैसा फंसाओगे तो शायद से दिक्कतें आपको फ्यूचर में हो सकती है। सो जितना हो सके मैंने परमिटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों को बता दिए। फाइनल डिसीजन एज यूजुअल मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड कल येस बैंक के ऊपर ये दो जो खबरें फंड रेजिंग एंड Q3 के नंबर्स उससे रिलेटेड अपडेट जो भी आएंगे उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए एंड स्टडी करना चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।